प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप सभी को जय मसीह। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल डेली फेथ्स प्रेयर पर। कई बार हम अपने जीवन की समस्याओं को लेकर प्रार्थना तो करते हैं, प्रभु ये दे दे, वो ठीक कर दे। हम अपने दुख, अपनी जरूरतें, अपनी परेशानियां प्रभु के सामने रखते हैं, लेकिन क्या हम उतनी ही सच्चाई से धन्यवाद देना याद रखते हैं? हम भूल जाते हैं कि प्रभु ने पहले से ही हमें कितनी आशीषें दी हैं, जीवन, परिवार, भोजन, स्वास्थ्य और सबसे बड़ी बात, उसका अटल प्रेम और कृपा। धन्यवाद देना केवल एक शब्द नहीं, यह एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण है जो हमें याद दिलाता है कि हम अकेले नहीं हैं। हमारे जीवन का हर अच्छा पल, हर सांस, हर अवसर प्रभु का उपहार है। जब हम धन्यवाद करते हैं तो हमारा ध्यान कमी से हटकर आशीषों पर जाता है। हम शिकायत के स्थान पर स्तुति करने लगते हैं और हमारे हृदय में शांति और आनंद भर जाता है। भाइयों और बहनों, भजन संहिता 103:1-2 में लिखा है, हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को ना भूलना। क्या सुंदर वचन है! परमेश्वर ने हमें जीवन का अनमोल उपहार दिया है। हर सुबह उठना, सांस लेना, परिवार का साथ पाना, ये सब उसकी असीम कृपा का प्रमाण है। लेकिन कई बार हम इन आशीषों को इतना सामान्य मान लेते हैं कि धन्यवाद देना भूल जाते हैं। हम केवल तब याद करते हैं जब कुछ कमी महसूस होती है, पर जब सब कुछ ठीक चलता है तब हमारा मन चुप रहता है। परमेश्वर ने हमें जीवन दिया, सांस दी, परिवार दिया, भोजन दिया, लेकिन कई बार हम इन आशीषों को सामान्य बात समझ लेते हैं। आज प्रभु हमें याद दिलाता है कि हम उसकी आराधना करें और हर परिस्थिति में धन्यवाद दें। आइए हम सब मिलकर प्रभु से प्रार्थना करते हैं। हे स्वर्गीय पिता, हम तेरे पुत्र प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और अद्भुत नाम में तेरे सामने आते हैं। प्रभु, आज हम तेरे चरणों में झुककर यह स्वीकार करते हैं कि तू ही हमारा सृष्टिकर्ता, पालनहार और उद्धार करता है। आज हम तेरे पास कुछ मांगने नहीं आए हैं, न किसी वरदान के लिए, न किसी सहायता के लिए, बल्कि केवल और केवल तेरा धन्यवाद करने, तेरी आराधना करने और तेरी उपस्थिति में ठहरने आए हैं। धन्यवाद प्रभु कि तूने आज हमें आज का दिन देखने का अवसर दिया। बहुत से लोग इस सुबह को नहीं देख पाए, पर तूने हमें जीवन की सांस दी, आंखें दी देखने के लिए, पैर दिए चलने के लिए और एक नया अवसर दिया तुझे धन्यवाद देने के लिए। धन्यवाद उस हवा के लिए जो हम हर क्षण में सांस के रूप में लेते हैं, जिसे हम अक्सर सामान्य समझ लेते हैं, पर जब सांस रुकती है तब हमें एहसास होता है कि यह भी तेरी कृपा का ही परिणाम है। धन्यवाद उस सूरज के लिए जो हर दिन उगता है, जो हमें प्रकाश देता है और ये याद दिलाता है कि अंधकार चाहे कितना भी गहरा हो, प्रकाश अंत में अवश्य लौटता है। धन्यवाद प्रभु उस भोजन के लिए जो तू प्रतिदिन हमारी मेज पर रखता है। कई बार हम ये सोचते हैं कि हमने अपनी मेहनत से कमाया, पर वास्तव में ये तेरी ही देन है। तू ही वो परमेश्वर है जो धरती को उपजाऊ बनाता है, बीज को जीवन देता है और हमारे परिश्रम को फल देता है। धन्यवाद प्रभु कि हम भूखे नहीं सोए। धन्यवाद कि तू हर दिन हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है। धन्यवाद उस परिवार के लिए जो तूने हमें दिया है। माँ बाप का प्रेम, भाई बहन का साथ, बच्चों की मुस्कान, ये सब तेरी ही आशीष है। कई बार हम झगड़ों और मतभेदों में उलझ जाते हैं, पर जब हम तेरी दृष्टि से देखते हैं तो समझ आता है कि परिवार भी तेरे प्रेम का ही विस्तार है। धन्यवाद प्रभु कि तूने हमारे घर को शांति और एकता से भरा। जहां कलह थी वहां तूने मेल कराया, जहां आंसू थे वहां तूने मुस्कान लौटाई। प्रभु, तू हमारी चट्टान है, स्थिर, अटल और अडिग। जब हमारे जीवन की नींव हिलने लगी, जब लोग छोड़कर चले गए, जब हमारे अपने भी हमारे विरुद्ध हो गए, तू तब भी हमारे साथ था। तूने हमें थामे रखा। जब हम गिरने वाले थे, तूने हमें उठाया। जब हम रो रहे थे, तूने हमारे आंसू पोंछे। जब सब रास्ते बंद लगे, तूने एक नया मार्ग खोला। धन्यवाद प्रभु उन कठिन दिनों के लिए भी, जब हमने तेरी योजना को नहीं समझा। उस समय तो हमें लगा कि तूने हमें छोड़ दिया है, पर आज पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ आते हैं कि वही दुख और संघर्ष हमें तुझसे और निकट ले आए। तेरे बिना दर्द के हम कभी तेरा सामर्थ्य नहीं समझ पाते। धन्यवाद उन आंसुओं के लिए, क्योंकि उन्होंने हमें नम्र बनना सिखाया। धन्यवाद उस प्रतीक्षा के लिए, क्योंकि उसने हमें धैर्य और विश्वास सिखाया।
धन्यवाद उन असफलताओं के लिए, क्योंकि उन्होंने हमें सिखाया कि सफलता भी तेरे हाथों में है। प्रभु, तूने हमें बचाया अनगिनत बार, कई बार दुर्घटनाओं से, कभी बीमारियों से, कभी गलत राहों से। हमने सोचा हम खुद समझदार हैं, पर वास्तव में तू ही वो था जिसने हमें संभाला। हम कितनी बार भटक गए, पर तूने कभी हार नहीं मानी। तू हर बार हमारे पीछे आया, हमें ढूंढा और अपने प्रेम में फिर से लपेट लिया। प्रभु, जब लोग हमारे विरुद्ध बोले, जब हमने विश्वास खो दिया, जब हमें लगा कि अब कोई नहीं है जो समझे, तू तब भी हमारे पास था। तेरी आत्मा ने हमें सांत्वना दी, तेरे वचन ने हमें आशा दी, तेरे प्रेम ने हमें फिर से जीवित किया। धन्यवाद प्रभु यीशु, तेरे उस अनंत प्रेम के लिए जो कभी बदलता नहीं। तूने हमसे प्रेम तब भी किया जब हम तेरे योग्य नहीं थे। तूने अपने लहू से हमारे पापों को धो दिया। तूने हमारे लिए वो बलिदान दिया जो किसी मनुष्य ने नहीं दे सकता। तेरे क्रूस के कारण आज हमें क्षमा मिली है। तेरे पुनरुत्थान के कारण हमें नया जीवन मिला है। धन्यवाद प्रभु तेरी उपस्थिति के लिए। जब हम अकेले होते हैं, जब रातें लंबी और भारी लगती हैं, तू वहां होता है, धीमे स्वर में कहता है, मत डर, मैं तेरे संग हूं। ये वचन हमारे भीतर नई शक्ति भर देता है। धन्यवाद प्रभु तेरे आत्मा के लिए जो हमें हर दिन मार्गदर्शन देता है, जो हमें समझाता है कि क्या सही है और क्या गलत। धन्यवाद प्रभु तेरी कलीसिया के लिए, जहां हम तेरी उपस्थिति में एक साथ आराधना कर सकते हैं। धन्यवाद उन सेवकों के लिए जो तेरे वचन को प्रचारित करते हैं, जो तेरे प्रेम को हर कोने तक पहुंचाते हैं। धन्यवाद उन मित्रों के लिए जो हमारे साथ प्रार्थना में खड़े रहते हैं। प्रभु, आज हम तेरे सामने स्वीकार करते हैं कि तेरे बिना हम कुछ नहीं। हमारा ज्ञान, हमारा सामर्थ्य, हमारी योजनाएं सब व्यर्थ हैं यदि उनमें तू नहीं है। हम तेरे हाथों में मिट्टी समान हैं। तू ही कुम्हार है जो हमें अपनी इच्छा के अनुसार गढ़ता है। हमारे जीवन में तेरी इच्छा पूरी हो, यही हमारी सबसे बड़ी प्रार्थना है। प्रभु, हमें सिखा कि हम हर परिस्थिति में धन्यवाद देना न भूलें, चाहे समय अच्छा हो या कठिन, चाहे उत्तर मिले या न मिले। हमारा हृदय सदैव कृतज्ञ बना रहे, क्योंकि धन्यवाद देने वाला जीवन ही तेरी महिमा को दर्शाता है। प्रभु, हमें ऐसा मन दे जो शिकायत न करे, बल्कि हर बात में तेरी योजना को समझे। हमें ऐसा विश्वास दे जो तूफान में भी स्थिर रहे। हमें ऐसा प्रेम दे जो सब पर दया करे। हमें ऐसा जीवन दे जिसमें लोग तुझे देखें। प्रभु, हमारे घरों को आशीष दे। जहां कलह है वहां शांति दे। जहां टूटन है वहां मेल मिलाप दे। जहां निराशा है वहां आशा का प्रकाश फैला। हमारे बच्चों को सुरक्षा और ज्ञान दे। हमारे बुजुर्गों को स्वास्थ्य और शांति दे। हमारे जीवन को अपनी ज्योति से भर दे, ताकि हम तेरे प्रेम के साक्षी बन सकें। धन्यवाद प्रभु कि तू कभी नहीं बदलता। मनुष्य बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, पर तू वही कल, आज और सदा रहता है। तेरे वचन स्थिर हैं, तेरी प्रतिज्ञाएं सत्य हैं और तेरी कृपा सदा पर्याप्त है। प्रभु, हमें वो हृदय दे जो तेरे प्रति निष्ठावान रहे। हमारे शब्द, हमारे कार्य, हमारी सोच, सब कुछ तेरी महिमा के लिए हो। जब लोग हमें देखें तो तेरे प्रेम को हम में देखें। धन्यवाद प्रभु उस उद्धार के लिए जो तूने हमें दिया। धन्यवाद कि अब हम पाप के बंधन में नहीं बल्कि स्वतंत्र हैं, मसीह में नई सृष्टि बने हैं। धन्यवाद कि तूने हमें चुना, हमें अपना कहा और हमें अनंत जीवन का वचन दिया। प्रभु, हमें अपनी उपस्थिति में चलना सिखा। जब जीवन व्यस्त हो जाए, जब दुनिया हमें भटका दे, तो हमें याद रहे कि सच्ची शांति केवल तुझ में है। हमें सिखा कि हर सुबह तेरी आराधना से शुरू करें और हर रात तेरे धन्यवाद से समाप्त करें। प्रभु, हम ये सब तुझे समर्पित करते हैं। हमारा घर, हमारा कार्य, हमारा भविष्य सब तेरे चरणों में रखते हैं। जो कुछ भी हम करें उसमें तेरी इच्छा पूरी हो। हमारे जीवन से तेरी महिमा झलके, ताकि लोग तेरे प्रेम को जानें और तुझे स्वीकार करें। धन्यवाद प्रभु यीशु तेरी भलाई के लिए, तेरी दया के लिए, तेरे लहू के लिए जो हमें पवित्र करता है, और उस उद्धार के लिए जो तूने हमें अनुग्रह से दिया। तेरे नाम की आराधना सदा हमारे होठों पर बनी रहे।
हम जो कुछ भी हैं वो सब तेरा है। हम जो कुछ भी पाए हैं वो तेरी कृपा का फल है, और जो कुछ भी आगे होगा उसमें भी तेरी ही इच्छा पूरी हो। हम ये सब प्रभु यीशु मसीह के महान, सामर्थी और पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, यदि आज का ये संदेश आपके दिल को छू गया तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने प्रियजनों के साथ साझा करें। और याद रखें कि आराधना करने वाला व्यक्ति कभी खाली नहीं लौटता। प्रभु आपको आशीष दे, आपके परिवार, आपके काम और आपके भविष्य को समृद्ध करे। आप सभी को जय मसीह की।